प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, या कहें एक रिकॉर्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री बनने का एक रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी लगातार प्रधानमंत्री रहने का एकमात्र रिकॉर्ड रहा है वो अब जवाहरलाल नेहरू के पास है, और वो भी बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किताबें भी लिखी है। जी हाँ, सुदेश वर्मा हमारे साथ हैं, पत्रकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, नेता भी रहे हैं। इनसे जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रिकॉर्ड के बारे में। सुदेश जी, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड बना रहे हैं, अभी इन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कैसे देखते हैं? क्या रिकॉर्ड इंदिरा गांधी का था, विस्तार से बताएं। देखिए, इंदिरा गांधी जी का निरंतर जो प्रधानमंत्री रही, टेन्योर बिना इंटरप्ट किए हुए, वो 4077 दिन का था, और ये रिकॉर्ड टूट गया। आज 4078 दिन मोदी जी का हुआ। और ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, क्योंकि मोदी जी जहां होते हैं रिकॉर्ड खुद ब खुद बनता जाता है। और अगर आप बात करें तो एक रिकॉर्ड जो निरंतरता प्रधानमंत्री रहने का जो जवाहरलाल नेहरू जी का था, जो 16 साल 286 दिन का था, वो भी टूटेगा। तो मैं तो बोलता हूँ, जो लोग प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो अपने ख्वाब पर लगाम लगा लें, क्योंकि बहुत सालों तक प्रधानमंत्री रहेंगे मोदी जी, और बहुत से रिकॉर्ड टूटेंगे। लेकिन सुदेश जी, ये बात भी सबको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद भारत में 1947 के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री है जिनका ये रिकॉर्ड है। इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री जिनका रिकॉर्ड का जिक्र हम लोग कर रहे हैं वो पहले जन्म लिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या आपको लगता है, जैसा जिक्र आपने भी किया कि जवाहरलाल नेहरू का भी ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ऐसा आपको कैसे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे? देखिए, रिकॉर्ड खुद ब खुद टूटते हैं, क्योंकि मोदी जी ने सत्ता को एक जरिया माना है लोगों तक, गरीबों तक जो मरहम पहुंचाना है भारत में, उसको पहुंचाएं। और आपने देखिए उनके जितने भी स्कीम्स हैं उसमें आप वही पाइएगा, गरीबों तक कैसे पहुंचा जाए। आपको याद होगा, इस देश में हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि रुपये का 15 पैसा ही जाता है रुपया जब भेजते हैं तो। और मोदी जी ने इंश्योर किया कि रुपया का पूरा रुपया जाए बिना डायल्यूशन के, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को यूज करके, जैम मेथड को यूज करके, कि आज गरीब के घर में जो सरकार भेजने चाहती है बिना किसी दलाली के, बिना किसी सिफनिंग के, कोई चोरी नहीं कर सकता, वहां तक पहुंच रहा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है भारत जैसे देश के लिए, क्योंकि आप जब कंपैरिजन करते हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि मोदी जी क्यों सत्ता में जब आते हैं तो उन्हें बेदखल करना बहुत मुश्किल है अपोजिशन के लिए, क्योंकि आप गुजरात का तो बिल्कुल यही सवाल मेरा आगे था कि गुजरात का चुनाव हारते ही नहीं है। 2002 में मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, और उसके बाद अगर लगातार आप देखें तो वो पहले मुख्यमंत्री बिल्कुल और फिर अब प्रधानमंत्री, हारे ही नहीं चुनाव। देखिए 2002 में जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो इन्हें सत्ता का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा समझते थे, गुजरात को बहुत अच्छा समझते थे, क्योंकि गुजरात में पार्टी को इन्होंने ही खड़ा किया था और लोगों के साथ मिलकर। तो जब ये मुख्यमंत्री बने तो बहुत से चैलेंजेस थे, भूकंप हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद राइट्स भी हुआ, आपको याद होगा गोधरा का समय वो, और उसके बाद निरंतर वो मुख्यमंत्री बनते रहे। 2000 मुझे याद आ रहा है कि जब चुनाव हुआ था 2013 की बात कर रहा हूं, तो सबको लगता था कि मोदी जी हार जाएंगे मुख्यमंत्री, और सेंटर में ये कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री का चुनाव हार जाते तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। हालांकि मोदी जी बहुत पॉपुलर थे, सब बोलते थे नहीं मोदी जी को लाओ, और पार्टी में मैं बता रहा हूँ बहुत लोग ऐसा सोचते थे कि मोदी जी को चुनाव से पहले हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर हार गए तो क्या होगा। और मैं बता रहा हूँ मोदी जी ने बोला था नहीं, चुनाव जीतूंगा, नहीं हरा सकता कोई, इतना कैलकुलेशन था उनका। अच्छा, अभी जिक्र कर रहे थे, हम लोग लिख भी रहे थे स्टैटिस्टिक्स, 2002 के बाद लगातार पहले 3 बार वो 3 बार रहे, और लगातार वो
12-13 साल मुख्यमंत्री रहे जी। और उसके बाद सीधे पार्लियामेंट जब गए तो सीधे लोकसभा मेंबर होके प्रधानमंत्री बन के गए। लगातार रिकॉर्ड ही बनाया। अब सुदेश जी, इस बात का भी जिक्र करना होगा कि आप पत्रकार के तौर पर बड़ी नजदीक से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा। जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जी अशोका रोड में बैठते थे बीजेपी दफ्तर पे। जी। उस समय भी आपने कवर किया। आपको लगता था उस समय कि ये एक दिन मतलब इस तरह का इतिहास बनाएंगे? कुछ तो आपको दिखा होगा उस वक्त। देखिए, वो जज्बा तो था, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल था। मुझे याद है कि कुछ पत्रकारों को वो भेजे थे हिमाचल प्रदेश, जब वो इंचार्ज थे तो उन्होंने किस तरह से काया पलट कर दिया था वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का। और पार्टी जो जीती थी हिमाचल प्रदेश का चुनाव उस समय की बता रहा हूँ 90s के, वो इनको क्रेडिट जाता है। युवाओं को अपने साथ रखना, युवाओं को मोबिलाइज करना, और जहाँ पार्टी सोच भी नहीं सकती थी वहाँ जीत हासिल करना। तो इनमें जज्बा था और किसी ने नहीं सोचा था कि उस समय ये मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो इनका मेहनत, मैं हमेशा कहूँगा, लोग डेस्टिनी मेहनत। तो गुजरात में जब थे, इन्होंने किस तरह से गुजरात का कायाकल्प किया, पूरा पलट दिया, किस तरह से डेवलपमेंट पैरामीटर्स को बढ़ा दिया। गुजरात सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था एक समय, और जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी देखिए, हमेशा मोदी जी एक चीज बोलते हैं जो हम लोग सबको सीखना चाहिए, वो ये है कि ये पता होना चाहिए कि रास्ता तो सही है ना, पहुंच जाएंगे वहां तक। रोड़ा अटक सकता है, लोग कोशिश कर सकते हैं रोकने का, और जनता भारत की बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज है। आप कितना भी कैंपेन कर लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, जाति पर डिवाइड कर लीजिए, धर्म पर डिवाइड कर लीजिए, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो हर व्यक्ति सोचता है कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ किया कि नहीं। अच्छा सुदेश जी, एक सवाल और मन में है कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू 16 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री थे और उसके बाद उन्होंने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि अब हम बात कर रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं। क्या अंतर देखते हैं उस समय और आज के? क्या बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त में जब पूरा देश कॉलिशन एरा कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, कई राजनीतिक पार्टियों से, मेरे ख्याल से राजनीतिक पार्टियां भी नहीं के बराबर होंगी, विपक्ष उस समय नहीं के बराबर। तब वो मौका था उनके पास, जवाहरलाल नेहरू के पास, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत नहीं था उस वक्त में। तो चुनौती बहुत ज्यादा है। उस चुनौती में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस तरह से कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता बहुत बड़ी बात? देखिए, एक चीज ना समझने की जरूरत है सबको। मुझे याद है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो शायद 39 से 40 साल के होंगे, तो लोगों ने बोला यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, विजन फॉर कंट्री, कंप्यूटर्स की बात हुई। लेकिन वो प्रधानमंत्री अपने कोटरी में फंस कर बदनाम हो गए, उसका चुनाव हार गए। बहुत ट्रेजेडी हुई कि इस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो उम्र का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर आप मोदी जी को कंपेयर करें तो मोदी जी आज भी युवा हैं और आपके साथ दौड़ सकते हैं। आप देखिएगा जो उनका एक डिमेनर है, चलने का तरीका है, तो युवा आप हृदय से होते हैं। आईटी को अडॉप्ट करना मोदी जी से बेहतर कोई किसी ने नहीं अडॉप्ट किया। सेलफोन मुझे याद है कि सबसे पहले मोदी जी यूज करते थे। कंप्यूटराइजेशन को पार्टी में मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया था, लोग हंसते थे इन पर। तो इनको लोग बोलते रहे ये तो कैसे आईटी की बात कर रहे हैं। वहां तो लोग लिखते थे, पेन से लिखते थे, याद होगा आपको, टाइपराइटर की जमाना था जब हम लोग भी पत्रकारिता करते थे, टाइपराइटर में थे। तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना जो युवा का नेचर है, मोदी जी करते हैं। युवा की भावनाओं को समझना, उन्हें क्या चाहिए, कैसा भारत चाहिए, उसकी कल्पना करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। और यही कारण मैं बोल रहा हूँ, बहुत फिट है, हेल एंड हार्टी है। तो अभी तो बहुत सालों तक प्रधानमंत्री रहेंगे, 15 साल तो इनका हो जाएगा। जब ये लोकसभा का टर्म खत्म होगा उसके बाद फिर चुनाव होगा और ये फिर से जीतेंगे, बहुत अच्छी तरह जीतेंगे, क्योंकि इस बार जो कुछ आंकड़े बीजेपी के उत्तर प्रदेश से कम आए, महाराष्ट्र से कम आए, वो आंकड़े बढ़ेंगे। बीजेपी अपने लोवेस्ट फिगर में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। इसका फिगर बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो कीर्तिमान स्थापित करेंगे वो लंबे वक्त तक कीर्तिमान रहेगा। एक बहुत बड़ा कीर्तिमान अनुप जी ये है कि देखिए 1970 की अगर आप बात कर रहे हैं जी, जब हमारे देश की आबादी थी कितनी, 54 करोड़। उसके पहले बात करिए जवाहरलाल नेहरू जी के समय का, उस समय आबादी थी 40-45 करोड़ होगी। आज आबादी कितनी है, 143 करोड़। इतनी बड़ी जनसंख्या को एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है, और भी मेजोरिटी वोट से। पहले कांग्रेस सत्ता में आती थी, आपको याद होगा, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी हम लोग काउंट करते थे, और कांग्रेस 33 से 37% पर अपना प्रधानमंत्री बनाती थी, सत्ता में रहती थी। और बीजेपी आज उस जगह पर है कि 50% से ज्यादा सीट में बीजेपी के लोग
जीतेंगे और 50% से ज्यादा वोट लेके जीतेंगे। तो इतना मैसिव मैंडेट किसी को नहीं मिला होगा। तो इसीलिए जब आप आंकड़े प्रस्तुत करते हैं तो आंकड़े को अगर हम सही ढंग से प्रस्तुत करें तो पता लगेगा इस व्यक्ति ने क्या कर दिया पार्टी के लिए और देश के लिए क्या किया। सुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से ये सुदेश वर्मा हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, इन्होंने किताबें भी लिखी है। इनका साफ कहना है कि जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड टूटेगा और ऐसा कीर्तिमान बना देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आने वाले कई सालों तक इस रिकॉर्ड को कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।